सबसे ज़रूरी बात की शुरुआत धर्मांतरण से। ये एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ भाजपा द्वारा बल्कि व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा भी स्थानीय मुद्दों से जोड़ते हुए लगातार प्रखर रूप से उठाया जाता है। क्या इस वक्त तमाम तरह की घटनाएं सामने आती है? एक स्कूल, एक हॉस्टल है जो ईसाईकरण पे आरोप उस पर लगते हैं, और भी ऐसी तमाम सारी घटनाएं ईसाईकरण में दक्षिण राजस्थान में खास तौर पर मुख्य तौर पर सामने आ रही है। क्या विचार है आपके मन में इन सब चीज़ों को लेकर, इन घटनाओं को लेकर, और कैसे इस तरह की बढ़ती केसेस को, बढ़ते मामलों को आप समाधान के तौर पर देख रहे हैं? धन्यवाद पंजाब केसरी को और आपको कि आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय इस समय में आदिवासी समाज और यहाँ के दक्षिणी राजस्थान के लोग में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले ऐसे बाहरी लोग, ध्यान में आता है कि भारत का विचार कैसा है। भारत वो है जो भगवान राम को मानता है, भारत वो है जो सबके कल्याण की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जाति, धर्म, बिरादरी सभी तरह के लोग हैं। भारत का इतिहास रहा है, भारत ने किसी भी आज तक आक्रमण नहीं बोला, अपने विचारों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को मनवाने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि ब्रिटिश काल में ऐसा समय आया कि ब्रिटिशर्सों ने सबसे पहले आदिवासियों को गैर हिंदू कहा और 1000 वर्ष तक लगभग उन्होंने शासन किया। आप देख लीजिए कि 1000 वर्ष में मुगल आए, पारसी आए, ब्रिटिशर्स आए, हमने झेला। और ये एक षड्यंत्र था। एक वेरियर एल्विन आते हैं जिनके बारे में आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत बड़ा इतिहास मिल जाएगा, क्योंकि आजकल तो सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी लोग शब्द पकड़ के गूगल करते हैं तो वेरियर एल्विन के बारे में इतिहास आपको समझ में आएगा। उन्होंने सबसे पहले आदिवासी धर्म करके एक आदिवासी महिला से शादी की। वही से एक ये आदिवासियों को प्रकृति पूजक कहना, आदिवासियों को हिंदू नहीं कहना, गैर हिंदू में काउंट करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप समझिए कि हमारी अपनी पहचान हमारे कुल देवियों से हैं, हमारे पुरखों की विरासतों से हैं, हमारे मताइयों से हैं, हमारे गीतों से, हमारे भजनों से। मैं पूर्व में भी बहुत बार कहता हुआ आया हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय में जाकर कुछ लोगों को लालच देकर, उनके धर्म को नीचा दिखाकर ये कहते हैं कि आपके धर्म, आपके देवता असहाय हैं, प्रभु यीशु जीसस ही आपको बचा पाएंगे। हमारे कई साथी यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लेते हैं और आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 बहुत कुछ कह के लोगों को भ्रम में डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान बना इससे पहले भी आदिवासी था, तो आदिवासी संविधान से पूर्व, संविधान लागू होने से बाद में अगर कुछ बदला है तो उसको अधिकार, उसका विकास, उसका आरक्षण, उसकी गणना होकर उसकी काउंटेबिलिटी के हिसाब से उसके विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के जितने भी लोग उस समय तत्कालीन हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि देश के इतिहास में हम लोगों का योगदान नहीं है। मैंने यहाँ के स्थानीय सांसद राजकुमार रोत और इसके कई लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरु गोविंद ने भील प्रदेश के लिए लड़ाई की थी। अब ये कौन से लोग हैं? क्या उस समय भील प्रदेश की कल्पना थी या ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ लड़ाई थी? मानगढ़ धाम में भील प्रदेश के लिए अगर लड़ा गया है तो क्या ये अलग ही प्रदेश बना के अलग ही अंग्रेजों से आज़ाद होना चाह रहे थे, या राजस्थान की पहचान किससे? राजस्थान की पहचान भारत के संविधान से, भारत के प्रतीकों से और भारत से। निसंदेह पूरा देश उस समय ब्रिटिशों से लड़ रहा था, लेकिन ये कह कर के अलग धर्म कोड, प्रकृति पूजन, ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं, ये कुल मिला के उन ईसाइयों को सहयोग है जो वेरियल एल्विन ने सबसे पहले कहा। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि वेरियल एल्विन के अलावा कई ऐसे ब्रिटिशर्स हुए हैं जिन्होंने 1901 में जनगणना हुई। आप देखेंगे, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रकृति पूजकों को अलग धर्म नहीं लिखा जा सकता। अतः अगली जनगणना में सभी प्रकृति पूजकों को हिंदू कहा जाए। PC टैलेंट्स जनगणना आयुक्त 1921। आप ये देखेंगे, ये किसी सनातनी धर्म में तो लिखा नहीं है। ये जो जनगणना के व्यक्ति हैं, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और इन्होंने दूसरी बार फिर कहा है, 1921 में कहा है, ये 1931 में कहा है, हिंदू धर्म या ट्राइबल धर्मों को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए, वे एक ही हैं। लोग प्रकृति पूजक को कैसे अलग धर्म मान रहे हैं? अलग धर्म कोड मानने का क्या मतलब है?
वेरिल एल्विन और ऐसे ईसाई प्रचारक, ईसाई के जो चर्च हैं, उन लोगों की एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक बहुसंख्यक समाज जो लगातार सनातन समाज का एक प्रखर अग्रणी रहा है प्रकृति को बचाने में, प्रकृति के खनिजों को, हवा, पानी, अग्नि, वायु, इन सब को एक सहवास रहा है। पहले समझिए कि आदिवासी की बेसिक जो पहचान है वो क्या है? जल, जंगल, जमीन, प्रकृति के साथ उसका सहवास। अगर प्रकृति से आदिवासी को निकाल दिया जाए तो उसकी जान ही नहीं बचती। अब प्रकृति को समझिए, प्रकृति का अपना निज धर्म है एक। पानी लगातार ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, हवा चलेगी, है, अग्नि चलेगी, जंगल है, जीव है, जानवर है, जंतु, उसके साथ उसका पूरक जीवन है। तो क्या ब्राह्मण उसको, प्रकृति को नहीं मान रहा है क्या? क्या राजपूत उसको प्रकृति को तो नहीं मान रहा है क्या? क्या मुसलमान उस प्रकृति को नहीं मान रहा है क्या? क्या ईसाई उस प्रकृति को नहीं मान रहा है क्या? सिख उसको नहीं मान रहा है क्या? कुल मिला के सभी प्रकृति पूजक हैं। मैं अगर सोमवार को कहीं मंदिर में जाता हूं तो हमारा मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने जा रहा है शुक्रवार को। अगर मैं कहीं शनिवार को माताजी मंदिर में जा रहा हूं तो रविवार में ईसाई चर्च में जा रहा है। लेकिन आदिवासी को ये कहकर ईसाई बनाना कि आपके देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके बड़ा देव, आपकी कुल देवी, आपकी कुल देवता कमज़ोर है, इन सब पे ऊपर यीशु मसीह है, यह कहकर हमारे पुरखों का अपमान करना, हमारी देवी देवताओं को घर से बाहर निकालना, हमारी देवी देवताओं की अवहेलना करके लोभ लालच देकर आदिवासी समाज को ईसाईकरण करना, यह ब्रिटिश काल से चला हुआ आ रहा है। इसके पीछे कई सारे वक्तव्य हैं। ईसाइयों ने, उस समय अंग्रेजों ने ये सोचा भी होगा कि खनिज पदार्थ, माइंसें, कोयल, लकड़ी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो जंगलों में थी, इसलिए आदिवासियों को थोड़ा भ्रम किया। संविधान सभा में भी देखेंगे तो कई लोगों ने आदिवासी शब्द जोड़ने की बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर कहा कि आदिवासी शब्द पे उन्होंने समझाया कि क्यों ज़रूरी है जनजाति कहना। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी कई सारी चीज़ों को मिलने के बाद एक जनजाति शब्द उपयोग लगता है। तो ईसाइयों की, अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल रही 1901 की जनगणना से लगातार शब्दों को जोड़ना। यहाँ तक कहा है कि ये तो ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने कहा है कि ये तो अप्राकृतिक है, मतलब अनडेवलप्ड है, ये मानव भी नहीं है, उसको सिखाने की ज़रूरत है। यहाँ तक शब्द कहें। हमको तो विकसित नहीं माना है, हमको तो इंसान माना ही नहीं है इन ब्रिटिशर्सों ने और इन पादरियों ने। तो उसी बात को ये लोग दोहरा रहे हैं। तो ये इनके पूरक है। अगर ईसाई और चर्च एक टीम है तो उसकी बी टीम वो लोग हैं जो आदिवासी को प्रकृति पूजक कहने के पीछे मूल निवासी कहना, गैर हिंदू कहना, अलग धर्म कोड मानना, ये सभी मूल समाज से, भारत के विचार को अलग करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है, जो हम लगातार हमारे पुरखों के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, भजन, गीत, संगीत, पहनावा, उन सब को लेकर हम हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कुछ लोग बेसिकली बहुत इनोसेंट है, सीधा है, आदिवासी बहुत सरल है, तो वो समझता है ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल है वो हमारे पुरखों की विरासत है। तो ये बड़ी साजिश है। उस साजिश को लगातार हम बोल रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, सरकारों से बातचीत हो रही है, कई कानून आए हैं, राजस्थान सरकार का हम अभिनव प्रयास करते हैं। ऐसे बिहार में, ऐसे उत्तर प्रदेश में, ऐसे राजस्थान के कई प्रदेशों में जहाँ हमारी पहचान को, हमारे अधिकारों को, हमारी संस्कृति को मिटाने का जो कुकृत्य ईसाइयों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है, उसका हम मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आपने हालांकि पहले ही सवाल में तमाम सारे मुद्दे जो इस पूरे साक्षात्कार में, संवाद में चर्चा में होने वाले थे, धर्म कोड को लेके, भील प्रदेश को लेके, उसकी चर्चा कर दी है। तो मैं सही समझता हूँ अपने अगले सवाल की बढ़ते की तरफ कि जब आप बात करते हैं धर्मांतरण को, और वो भी इसमें जब किसी विपक्षी या विरोधी पार्टी सामने आ जाती है, तो उन विरोधी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि जिस तरह के आरोप भाजपा द्वारा हम पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लगाए जाते हैं कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, इनका परिणाम समाज में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर, इंस्पायर्ड होकर, मोटिवेट होकर हम पर हेट कमेंट करता है, हमको जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से हमारी जान को खतरा मंडराने लगता है। और वो भी ऐसे वक्त में जब केंद्र में और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार हो। वो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं 2-5 उदाहरण आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हम ऐसा क्यों कहते हैं। हमारे यहाँ बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो, जाडौल हो, सलूम्बर हो या गुजरात का सीमावर्ती एरिया हो, जब जब कभी आदिवासी पे कोई ऐसी दुर्घटना या घटना होती है तो ये लोग मुंह पे पट्टी बांधते हैं और बोलते नहीं हैं। अभी यहाँ
2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर इनकी प्रतिक्रिया शून्य थी। इनके ही टीम बी, यहाँ सीपीआई कहें, यहाँ बहुत सारे ऐसे संगठन कहें, ईसाई चर्च के साथ में चलने वाले लोग, इन लोगों ने उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन बाप पार्टी के सांसद राजकुमार जी रोत, कांति भाई आदिवासी, अनुतोष जी, ऐसे इनके विधायक, समस्त लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इनकी मौन स्वीकृति यह दर्शाती है कि इनके लोगों पे अगर कोई बात हुई तो ये लोग अल्पसंख्यक कह के, कमज़ोर लोग कह के बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। लेकिन हमारे आदिवासियों को ऐसे ग्रामीण एरियो में जहाँ 20 बीघा में 40 करोड़ का चर्च बना हुआ है, तो मुझे बताइए कि हमारे मंदिर हैं, हमारी कुलदेवियाँ हैं, हमारे मताई हैं, हमारे पुरखों ने हमारी एक पूरी पूजा पद्धति की, एक आदिवासी की हमारी रीति रिवाज संस्कृति की एक पूरा एक अलग विरासत है। उसमें वो ईसाई मिशनरीज जाके एक चर्च बनाते हैं और सबसे पहले स्कूल के नाम पे चर्च खोलते हैं और इसमें चर्च बहुत बड़ा करते हैं। स्कूल को तो बनने के ठिकाने ही नहीं है। उस विषय को लेकर ये आर्टिकल 21, 25 लेकर इनके लोग सारे जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो सब लोग कहते हैं कि हम तो किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपने इतने रिमोट एरिया में जब सरकार की स्कूलें हैं, प्राथमिक स्कूल है, माँबाड़ी है, आंगनवाड़ी है, केंद्र सरकार, असम सरकार ने सब आदिवासी को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उसके बीच में जाके कर क्या रहे हैं? उस रविवार को प्रार्थना सभा पर आप क्या कर रहे हैं? और जब जाके पूछते हैं तो आप कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपके ही लोग, बाप समर्थित के जो लोग हैं या जो इनको लगातार सहयोग करते हैं, ऐसे लोग उनके सहयोग में आते हैं, कहते हैं कि ये तो स्वतंत्र का अधिकार है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, 5वीं अनुसूची, वनाधिकार, पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं। इन लोगों ने, मैं कहता हूँ, जिंदगी में इन्होंने कभी भी समझा नहीं पड़ा है। इन्होंने ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाए गए कानून, चर्च के द्वारा लागू किए गए कानून, अंग्रेजों के द्वारा बताई हुई रीति नीति, षड्यंत्र को ही वो आदिवासियों में लाके भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे पिताजी 80 साल के हैं, मेरे पिताजी के पिताजी 100 वर्ष पहले गए होंगे, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। आप 80 साल के लोग किसी जाके पूछिए किसी को। मेरे घर पे कल ध्वजा अवतरण हुआ तो हम प्रकृति को, सूर्य चांद को मानकर, पूरी प्रकृति को पूजन करके उसको अस्तित्व के स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर है, निराकार में हो या आकार में हो, प्रकृति में हो या पानी हो, जल जंगल कहीं भी हो, हम उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलने वाले लोग हैं। फिर हमारे पुरखों की रीति रिवाज को ये ईसाई धनबल के साथ भ्रम फैलाकर रिमोट एरिया में जाके, जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ जाके प्रार्थना क्यों करा रहे हैं? इस पर राजकुमार जी, उनकी पार्टी, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि कांग्रेस से तो उम्मीद ही नहीं की जाती। वेरियल लेनिन उनका ही था, ब्रिटिश से पढ़ाई करके आया और यूँ कहें कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू, इनके समय में उनको पद्म भूषण दे दिया। और वेरी लेनिन ने आदिवासी लड़के से शादी की, उस लड़के का नाम भी जवाहरलाल रखा पहले लड़के का। तो आप समझिए कांग्रेस की और वेरी लेनिन और ईसाइयों के क्या गठबंधन था, हमने कितना सहा होगा। तो इस पे ये कुछ नहीं बोलते, इसीलिए हम इस पे आज नहीं, आने वाले समय तक, जब तक इनका स्टैंड क्लियर नहीं होगा, तब तक हम पे आवाज़ उठाते रहेंगे, ये आरोप लगाते रहेंगे कि ये इनके ही एजेंट हैं, आदिवासियों के भ्रम की बात कर रहे हैं। आदिवासी का बच्चा कलेक्टर बनना चाहिए ना, आदिवासी का लड़का दिल्ली जाके डोमिनेट करना चाहिए। आप समझिए राजकुमार जी राजनीति में गए और आज हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं वार्ड पंच बनूंगा, मैं सरपंच बनूंगा, तो 5 साल में चुनाव आते हैं। इसके बीच में आदिवासी का लड़का क्या करेगा? न व्यापार है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न इंडस्ट्रीज हैं। ये रेल का विरोध कर रहे थे, आज रेल में हज़ारों लोग जा रहे हैं। ये वही यहाँ अभी पावर प्लांट हमारे मोदी जी ने खोला, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका विरोध कर रहे थे। उनकी स्पष्ट नीति है कि भाजपा जो विकास कर रही है, जो आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता, विकास की बात कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, उसको नकारना और आदिवासियों को विकास से दूर ले जाना, ताकि अंग्रेजों के भांति हम इन पे आधिपत्य जमा पाए। हम कहें वो ये माने, एक तरह की ये चौथी फौज के रूप में, एजेंडा के रूप में काम कर रहे हैं। जितना दूर विरोधी हैं आप राजकुमार रोत की विचारधारा के, वो भी आपको लेके तमाम सारे ट्वीट्स करते रहते हैं। एक ट्वीट उनका मेरे को हाल फिलहाल में देखने को मिला था, जब आपका कोई सिर काटने वाला वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आपके उस पूरे वीडियो की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी। वो क्या मामला था और किस तरीके के वक्तव्य का इस्तेमाल आपके द्वारा आखिर क्यों किया गया?
देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया ये तो मैं शायद नहीं देख पाया था, लेकिन हाँ उनका कुछ ऐसा मत रहा होगा। मैंने जो बोला उसके पीछे मैं 1 मिनट में उस बात को पूरा करूँगा। एक हमारे हरिजन समाज के ही हमारे का हिस्सा हैं, उन बच्चों को मारा गया, उनको जातिगत अपमानित किया गया, चाकू मारी, पत्थर मारे और जितना भी हो सकता था एक विशेष समुदाय के लोगों ने उनको मारा और वो अस्पताल में भर्ती हुआ और वो इतना डरा हुआ था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब हम उसके बच्चे के इलाज के बाद में उसके कॉलोनी में गए तो जो बात उन्होंने कही वो मैं इस कैमरे पे कहना चाहूँगा कि हरिजन समाज की हमारी बहनों ने ऐसी बातें कही कि हमारी कई बच्चियों की शादियाँ हमने 16 साल में करा दी, 15 साल में करा दी। कई बच्चियों के स्कूलें इसलिए छूट गई कि वो लोग इन गलियों में जाने से छेड़ते हैं। हमारे लोग वहाँ गरबा नहीं खेल सकते, हमारे वहाँ लोग पूजा नहीं कर सकते, चूँकि विधर्मियों का वो इलाका है। वो कहते हैं कि हम लाउड स्पीकर चलाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 ये कहता है आपके धर्म को निर्बाध रूप से आप मानिए, लेकिन किसी और धर्म के व्यक्तियों पर अगर इसकी स्वतंत्रता का अगर कहीं हनन होता है तो आर्टिकल 25 भी है। आप समझिए इन लोगों ने इतना अत्याचार किया, वो लड़का बोलने के लिए तैयार नहीं था। हम वहाँ उसके लिए मिलने गए, वो बहनों ने जो बोला मैंने आपको बताया, बाल विवाह कराया, एजुकेशन छूट गया, फिर भी उनकी दादागिरी और उसकी गुंडागर्दी चालू हुई। हमने उनके प्रोटेस्ट में एक रैली निकाली, उसमें मैंने ये वक्तव्य कहा, जो वो बोल रहे हैं वो आगे पीछे का कट करके बोल रहे हैं। मैंने कहा कि भारत के लोगों का अंग्रेजों के प्रति और मुगलों के प्रति ये इतिहास रहा है कि जब हमारे स्वधर्म की बात आती है, जब हमारे भारत की बात आती है, तो हमने हमारे स्वधर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कालीबाई, ऐसे असंख्य वीरों ने गर्दन काटे भी हैं और गर्दन कटवाई भी हैं। इस भाषा को वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो इसके बाद में ये इनके भारत आदिवासी पार्टी के लोग जो हैं वो जाके मुसलमान भाइयों से मिलते हैं, उनके प्रोटेस्ट की बात करते हैं। वो जब राजनीति करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी के हम साथ में। आप कभी गए उसके घर पे, उस लड़के घर पे जहाँ चाकू मारी? आप उन बहनों से जाके कभी पूछा कि क्यों हमारे ऐसे समाज, हरिजन समाज की बेटियों की 15 साल 16 साल की समय में शादी क्यों करवानी पड़ी? क्यों उन्होंने पढ़ाई छुड़वाई? क्यों वो मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उस गली से नहीं निकल पा रहे हैं? किसका आतंक है और किसके श्रेय पे? ऐसे ही पार्टी, ऐसे ही लीडरों के श्रेय पे ऐसे लोग पनपते हैं। हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो। लेकिन अगर आप हमारी सीमाओं को लादेंगे, हमारे गरीबों को कुचलेंगे, हमारे रीति रिवाजों को आप बदलने की बात करेंगे, हमारी परंपराओं को, हमारे पुरखों की बात को अगर आप तोड़ने का काम करेंगे, तो एक हाथ में भाला है, एक हाथ में माला है। चॉइस उनको करना है कि वो भाले से बात समझेंगे या माला से बात समझेंगे। ये हमारा इतिहास रहा है। हमने राजनीति कहीं नहीं डाली। आप अगर राजनीति करेंगे तो जनता समझ रही है, लोकतंत्र है, वो कुछ भी बोलें। लेकिन हमारा जो अभिप्राय था कि इन बेटियों की 15 साल में शादी होना, उन बहन बेटियों के घर से नहीं निकल पाना, बहुत कुछ किया जाता है। और समझने वाले इस बात को समझते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस भारत को, इस भारत की संस्कृति को, हमारी धरोहर को किस तरह से खंडित किया है। मोहम्मद गजनवी को ले लीजिए, अकबर को ले लीजिए, आप कितने शासकों की बात करिए, उन्होंने हमारे लोगों को निचोड़ा है। आप कश्मीर को ले लीजिए, कश्मीर फाइल देख लीजिए, अभी तो अनटोल्ड फाइल है। कितने असंख्य ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारी महिलाओं की अस्मिता के लिए, मंदिर के लिए कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये भविष्य के गर्त में नहीं है, अब हम लोग समझने लगे, हम बात कर रहे हैं। लेकिन बाप पार्टी का सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरित व्यक्तियों का सहयोग, एक ऐसी सामाजिक रूप में विखंडन करना कि आदिवासियों को ईसाइयों के साथ खड़ा करना, मुस्लिम्स के साथ खड़ा करना और अपनी पॉलिटिक्स करना। मुसलमान दुश्मन नहीं है, हमारा भाई है। लेकिन अगर आप राजनीतिक नजरिए से अगर दृष्टिकोण बदलेंगे तो बोलना हमको पड़ेगा ना। कौन बोलेगा? समाज की कोई बात आती है, गरीब की कोई बात आती है, कोई निचले तबके की बात आती है, तो उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, नहीं तो बेचारा वो कहाँ जाएगा। इसलिए
ये बड़ा वाक्य था, उन्होंने कहा है, वो उनकी परिप्रेक्ष्य अलग हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें ऐसे विधर्मियों को आज पुनः फिर कह रहे हैं, अगर कोई अपनी हद पार करेगा तो हम हमारे स्टैंड पे कायम है, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने हमें बताया है कि अगर कोई हद पार कर रहा है तो उसकी हद याद दिलाना बहुत ज़रूरी है।